शुरुआत कब से की? कितने साल की उम्र से आप यहाँ पर भजन कर रही हैं, आरती कर रही हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बहुत छोटी उम्र से मतलब शुरुआत हुई थी मेरी। करीबन 10 साल 12 कुछ साल। याद है? साल कुछ याद है? कितने साल? 10 12 मतलब साल 2008 से 2008 से शुरुआत कंटिन्यू की? मतलब। कंटिन्यू हाँ हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर आप भजन करती हैं, आरती करती हैं। हाँ। कैसा लगता है उस बहुत अच्छा समय? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर पल हर क्षण मुझे ऐसा एहसास होता है कि बाबा हमारे साथ है। आप भी जा रही हैं? नहीं, इस बार तो मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब गई हूँ मैं वैसे 2-3 बार चली गई हूँ, इस बार नहीं जा रही हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी ठंडी में यहाँ पधारे हैं हम भक्तों से कुछ बात करने के लिए। देखिए, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ। कहाँ से? मैं जगदीशपुर से मैं आता हूँ और प्रति गुरुवार को? हाँ, आ जाते हैं, लगभग आ जाते हैं, कभी काल मिस होता है। मैं वहाँ 10 किलोमीटर दूर से अपने बाइक से। और बाबा, अब क्या बताऊं, आप कभी मान के तो देखिए, माने पल पल आपका ध्यान रखेंगे, पल पल। ये नीम के वृक्ष के नीचे है, ये नीम का पेड़, यह साक्षात गवाह है, ये नीम का पेड़। जिस भी भक्त के जिस भगवान में आस्था है वहां पर लोग माथा टेकने जाते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां में, और बिहियां में हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि साईं बाबा का दरबार लगता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी देख सकते हैं पूरे यहाँ पर साज बाज के साथ यहाँ पर भक्ति होती है, आरती होती है, और यहाँ पर लोग पूरे बिहियां के लोग सुनने आते हैं, साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। उसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण वहां पर होने वाला है, लोग पहुंच भी गए हैं। यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को प्रसाद वितरण होता है और हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। चलिए हमारे साथ हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। और ये आज यहाँ से लगभग 250 लोग शिरडी जा रहे हैं। कैसे यही लेकर जा रहे हैं, इन्हीं से मैं बात करता हूं। मेरा तो पहला सवाल यही है आपसे कि हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर आप दरबार लगाते हैं, अब बड़ी खुशी से लोग यहाँ पर आते हैं और सुनते भी हैं। मैं 2 ढाई घंटे से यहाँ पर हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ से हिल नहीं रहे हैं। लगातार 16वां साल, अभी आप बोल रहे थे मंच से कि 16वां साल होगा कि जो यहाँ से साईं दरबार शिरडी हम लोग जाने वाले हैं। शुरुआत कहाँ से हुई और लगातार 16 साल, इसके बारे में बताइएगा। पहले तो मैं IBN 7 का दर्शकों का बड़ी तहे दिल से अपने पूरे टीम के साथ उन सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं, क्योंकि आज इस मुकाम तक ये भक्तों ने पहुंचाया कि IBN 7 का आज इंटरव्यू हो रहा है। हम लोग को बड़ी सौभाग्य की बात है इस साईं परिवार का। हम लोग ने कभी नहीं सोचे थे कोई न्यूज चैनल हम लोग का इंटरव्यू लेगा। साईं परिवार बिहियां के लोगों को आज जो सौभाग्य वो दिन आ ही गया है। तो सभी आपकी चैनल को, दर्शकों का, ये साईं परिवार बिहियां के या भोजपुर के लोगों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोग अभिनंदन करते रहेंगे। उनकी शुभकामना के लिए श्री साईं चरणों में शिरडी जा रहे हैं, उनके लिए माथा टेकेंगे, उनकी विनती करते रहेंगे। लोग तो 1 साल जाते हैं, 2 साल जाते हैं, लगातार ये 16वां साल है। शुरुआत कहाँ से हुई और क्या आपको उम्मीद थी कि हम लोग लगातार 16 साल और आगे भी आने वाला जो साल होगा उसमें भी शायद प्लान होगा ही कि हम जाएंगे ही वहां पर शिरडी और वहां पर माथा टेकेंगे बाबा के दरबार में? तो शुरुआत जो हुई वहां से बताइएगा, और कैसे इतना बड़ा परिवार हुआ? 2008 में मैं दवा के व्यवसाय करते थे, लेकिन मेरी अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद हर मंदिर में गए। जो बात मैं कह रहा हूँ आज सभी लोगों को दिल में पहुंचेगी कि मेरी इतनी भक्ति क्यों है बाबा की शरणों में, और इतनी भक्ति क्यों है कि दिन रात बाबा की काम में लगे रहते हैं। इसका कारण है कि मेरा पैर टूटा था पटना में 2008 में, और टूटने के बाद मुझे जंडिस हो गई। डॉक्टर के पास मैं गए पटना, वहाँ पर इलाज के लिए,
तो एक टैक्सी में सुई आती है, मुझे रिएक्शन कर गई, और रिएक्शन करने के बाद हम लोग ये बात कहते हैं तो मैं भावुक हो जाता हूँ। सभी दरबार में गए, सबसे कहे कि मुझे अच्छा करना है भगवान, क्योंकि सबके लिए सेवा करना है, मुझे मौका मिले तो मैं सेवा कर पाऊं। किसी ने मेरे बात को सुना होगा कि नहीं सुना मुझे पता नहीं। रात में हम सपने देखते हैं कि बाबा द्वारिका माई में बैठे अपने भक्तों के बीच, जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में विराट रूप दिखाए थे, वही रूप वो शिरडी में बैठकर काका साहेब दीक्षित साहब, चंदोलकर साहब, सभी लोग साहेब लोग थे उस दरबार में, और बाबा उस दरबार में द्वारिका माई में रूप को दिखाते हैं। ये घटना मैंने रात में सपना में देखे थे, तो सुबह मुझे हुआ कि सीडी में इस घटना को देखा जाए, सीडी लाकर। तो मैंने सीडी खरीदने गया तो मुझे यही घटना वाला सीडी मिली। मुझे अजीब सी लगा कि जो चीज मैंने रात में देखा वो चीज का सीडी मुझे अभी मिल रहा है, वही सेम घटना। इसका पीछे कुछ जरूर तथ्य है, बाबा कुछ जरूर करवाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 15 लोगों ने जो सौभाग्य मिला था, सभी 15 लोगों को पहली बार शिरडी जाने के लिए 2008 में रामनवमी के समय में, हम लोग को पता नहीं था कि शिरडी का रामनवमी उत्सव बाबा के जीवन काल से ही मनाया जा रहा है। और बाबा अपने जीवन काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया करते थे, और उसी उत्सव में हम लोग को जाने का मौका मिला था। गए वहां पर, बहुत अच्छा लगा, मन में विश्वास आया कि हम लोग को भी यहाँ में जाकर सभी साईं भक्तों को जोड़कर ऐसा काम करना चाहिए प्रभु जी का सेवा में। उसके बाद से हम लोग निरंतर सब साईं परिवार जितने लोग हैं, सबका अथक प्रयास से यह संस्था यहाँ तक पहुंची है। और मंदिर बनाने का हम लोग अब सोच रहे हैं, रोड पर करने लायक नहीं है, और बाबा हम लोग को सुन भी लिए हैं, सुनेंगे भी। हम लोग कोशिश, क्या कहीं जगह चयनित कर लिया गया है सर जी? जैसे यहाँ का जो कार्यक्रम है सेवा का, तो हम लोग सभी साईं परिवार से, हम कई साईं परिवारों से बात की है कि बाबा की आरती करने से इनकी सेवा नहीं हो सकती है। इनकी सेवा तब होगा जब हम लोग सेवा कर पाएंगे। आरती माने नहीं रखती है, मंत्र माने नहीं रखता है, सेवा माने रखता है। तो हम लोगों ने बाबा का भंडारा इस सेवा में रखते हैं, तो उसके लिए हम लोग की जगह की जरूरत है, 2 2.5 3 बीघा। अभी भी जो भंडारा होता है तो किसी की जमीन पर लेकर हम लोग कराते हैं। बड़े भंडारा 12 13 14 रामनवमी उत्सव मनता है, रामनवमी उत्सव मनता है, एक कोई उत्सव बड़ा मनता है। उसके बाद शिरडी से आने के बाद उत्सव होता है, गुरु पूर्णिमा के बाद उत्सव होता है, और प्रत्येक दिन गुरुवार का, हर गुरुवार का यहाँ पर जो जलसा लगता है, बाबा की आरती होती रहती है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा जगह की बेसी है, उसके लिए हम लोग लगे हैं साईं परिवार की बिहिया के इर्द गिर्द में कोई जगह मिल जाए। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ कि इस पर कोई व्यक्ति अगर बाबा के नीरस बनना चाहते हैं, चाहे बाबा की भक्ति करना चाहते हैं, तो आवे और इस मंदिर को बनाने में, सेवा पैलेस बनाने में अपना सहयोग दे। मेरी आवाज, मेरी पुकार, मेरी विनती बाबा के श्री चरणों से उस भक्त तक पहुँचे कि जो लोग इस बात को सुने और बाबा की मदद करने के लिए, बाबा की जमीन खरीदने के लिए आगे आवे। और मेरे तरफ से उनकी बहुत बहुत प्यारे दिल से अभिनंदन है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से सेवा भाव है, और सेवा भाव करने के लिए यहीं पर आप देख सकते हैं बाबा का दरबार लगता है हर गुरुवार को, और यहाँ पर भक्त उसके बाद वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहीं पर सड़क में ही दरबार लगता है। अब ये लोग प्लान बना रहे हैं कि मंदिर बनाया जाए, मंदिर बना करके वहां पर, जहां पर व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से, कि यहाँ पर तो ऐसे किसी के जमीन में प्रसाद ग्रहण कराया जाता है या सड़क पे यहाँ पर जो आरती होती है, मगर इससे ऊपर उठने का प्रयास हो रहा है। और कैसे यहाँ पर सेवा किया जाए, ये यहाँ पर ये प्लान बना रहे हैं। और आज कितने लोग जा रहे हैं सर? काउंटिंग 150 है, और 100 लोग और जो है, जो जिनका कोई 20 कोई 25 कोई 30 करके अपना अपना टिकट कराए हैं, और वो लोग भी साथ जा रहे हैं। और बाबा जी के तरफ से बिहिया के साईं भक्तों के अथक प्रयास से सभी लोगों को खाना पीना नाश्ता, इधर से भी और उधर से भी खाना पीना नाश्ता सब बाबा जी के तरफ से 16वां साल
इसको किया जा रहा है। साईं भक्त कर रहे हैं अपने मेहनत से, सबको खिलाते जाते हैं और खिलाते आते हैं। कितने दिन का टूर है? टूर है, हम लोग आज 28 तारीख को गाड़ी पकड़ने वाले 1 बजे कुर्ला, और उधर से 2 तारीख को पुनः शिरडी से हम लोग मनमाड जंक्शन आकर गाड़ी पकड़ेंगे बिहिया के लिए। तो देखिए आज ये लोग निकलेंगे और फिर उधर से 2 तारीख को वापसी है, मगर यहाँ पर प्रतिदिन वही हैं, आरती करती हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा। प्रतिदिन इन्हीं के मुख से आरती लोग यहाँ पर सुनते हैं और भजन सुनते हैं। चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। शुरुआत कब से की, कितने साल की उम्र से आप यहाँ पर भजन कर रही हैं, आरती कर रही हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बहुत छोटी उम्र से मतलब शुरुआत हुई थी मेरी, करीबन 10 साल कुछ याद है? साल कुछ याद है? कितने साल? 10-12 मतलब साल 2008 से 2008 से शुरुआत कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू। हाँ हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर आप भजन करती हैं, आरती करती हैं। हाँ। कैसा लगता है उस बहुत अच्छा समय? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर पल हर क्षण मुझे ऐसा एहसास होता है कि बाबा हमारे साथ है। आप भी जा रही हैं? नहीं, इस बार तो मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब गई हूँ मैं, वैसे 2-3 बार चली गई हूँ, इस बार नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर ऐसे तो मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत उमड़ती है। क्या कमियां है, कैसे और आप लोग आगे बढ़ना चाह रही हैं? क्या प्लान है कि यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए बिहिया में कि साईं दरबार जो लगता है भव्य तरीके से लगे? हाँ, उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा। कुछ कमी है यहाँ पे, एक तो देख रहे हैं कि हम लोग रोड पे मतलब कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं व्यवस्था में। बस मैं यही कहना चाहूंगी। तो देखिए ये 2008 से कंटिन्यू कर रही है, जब से शुरुआत हुआ है तब से हर बृहस्पतिवार को आप इनको यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से भजन करती हैं और आरती करती हैं, और कह रही हैं कि मुझे उस समय जो फील होता है मैं उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। और इस बार तो नहीं जा रही हैं, मगर यहाँ पर शिरडी गई हैं। पिछली बार कब गई थी? 2019 में जब गई। मैंने इंटर का एग्जाम दिया था, उस वक्त मैंने गया था वहाँ पे। बाबा का दर्शन किया, बाबा से मिली, दर्शन नहीं, मैं बाबा से मिली, उनसे मिल कर आई। हाँ, मिल के आई। एक सवाल ये भी है कि यहीं पर भक्ति भाव या फिर घर में भी कुछ बाबा के लेकर के सोचती रहती हैं? बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम जैसे क्रिएट होता है तो मतलब डायरेक्ट बाबा से ही मतलब बात होता है उनसे, तो सोल्यूशन भी मुझे उसका मिलता है। ये फील होता है मुझे। तो देखिए क्या फील होता है बता रही हैं। और यहाँ पर जो भक्त हैं खड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं 1-2 लोगों से भी बात करता हूँ। यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं और हर गुरुवार को यहाँ पर दरबार लगता है, कैसा लगता है बिहिया में? बहुत अद्भुत है यहाँ के लिए। एक लगता है कि यहाँ के साईं मंडल साईं बाबा से उठकर मनमान से बिहिया आ गया है। और हम भी वहाँ पर दौरा किए, बाबा से तो कभी दौरा किए, वहाँ पर गए हम लोग जानते हैं कि बिहिया में इससे भी भक्त स्वागत हो, और जो भी कमियां है उसको हम लोग पूरा करने का एक सामूहिक बैठक करेंगे। हम लोग जो जैसे बाबा का आदेश होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। तो चलिए जैसा बाबा का आदेश होगा वैसे ही लोग काम करने वाले हैं। क्या कहिएगा, कैसे और भव्य तरीके से करने का प्लान है आप लोगों का? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी ठंडी में यहाँ पधारे हैं हम भक्तों से कुछ बात करने के लिए। देखिए मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ। कहाँ से? मैं जगदीशपुर से मैं आता हूँ। और प्रति गुरुवार को? हाँ, आ जाते हैं, लगभग आ जाते हैं, कभी काल मिस होता है। मैं वहाँ 10 किलोमीटर दूर से अपने बाइक से आता हूँ। बाबा की आरती और सुन के प्रसाद ग्रहण करके ही मैं यहाँ से जाता हूँ। और बाबा अब क्या बताऊं, आप कभी मान के तो देखिए, माने पल पल आपका ध्यान रखेंगे, पल पल। ये नीम के वृक्ष के नीचे है, ये नीम का पेड़, यह साक्षात गवाह है, ये नीम का पेड़। अब देखिए उसके बाद ये पूरा नीम का पेड़ हरा हो गया। अभी आप देखिए हरा भरा हुआ है। इसको आप कैमरामैन से बोलेंगे कि आप थोड़ा सा ही दिखा भी देंगे। और बाबा का कृपा है मेरी, जो अब मैं अभी खड़ा हूँ, बाबा की कृपा है। मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, उस समय मैं बाबा का दर्शन किया था। बेहोशी की हालत में बाबा मुझको दर्शन दिए थे। मेरा कोई उम्मीद नहीं था बचने का। एक तरफ से पूरा 4 व्हीलर द्वारा मतलब ये डैमेज हो गया था, पूरा पैर, 2 टुकड़ा पैर, 3 टुकड़ा हाथ। और बाबा की कृपा से अभी मैं सही सलामत हूँ। तो देखिए बाबा की कृपा से सही सलामत है। बाबा में कितना विश्वास है, क्या सही में जो मांगा जाता है बाबा से वो बाबा दे देते हैं? मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, मिल जाता है सर। वो तो देखिए लोग कह रहे हैं कि मिल जाता है, मिलने क्या वाला भी है। मिलने वाला भी है? मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जो उनको ख्वाहिश सब पूरा करने वाले हैं, अभी कह नहीं सकते, हो जाएगा तो बताएंगे। चलिए कुछ मन में ख्वाहिशें हैं, और ख्वाहिशें तो हर किसी की रहती है,
और यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर देखिए साज बाज लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं और हरदम ये लोग गाना गाते हैं और यहीं पर हर बृहस्पतिवार के दिन आप देखिएगा कि ये लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आज आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और हम तो हमेशा हम लोग यहाँ भजन कीर्तन करते हैं, हमेशा यहाँ भंडारा चलता रहता है हर एक गुरुवार को। हम लोग का माने यही ध्येय है कि कोई भूखा न रहे, जो भी आए प्रसाद खाकर जाए, अगल बगल कोई भूखा न सोए। हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि एकदम सब लोग प्रसाद पाएं और भजन का आनंद ले। इस माने व्यस्त जिंदगी में, इस महंगाई के दौर में, इस ठंडे मौसम में लोग भजन का आनंद ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। टाइम निकाल लेते हैं? हाँ सर, टाइम तो निकाल लेते हैं, कुछ भी हो एकदम कहीं इस समय हम आ जाता हूँ यहाँ पर, मतलब हर बृहस्पतिवार एकदम हमेशा आ जाता हूँ। तो देखिए हर बृहस्पतिवार के दिन ये यहाँ पर आ जाते हैं और इसी तरह भक्ति में ये लगे रहते हैं और यही मैं दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर एक नीम के पेड़ के नीचे यहीं पर साईं दरबार लगता है और ऊपर लिखा भी गया है श्रद्धा सबरी ओम साईं द्वारका माई बिहिया शिरडी। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, और ये लोग अब कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं कि ऐसा जगह हो जहां पर हर सुख सुविधा हो। चलिए, लोग कहते भी हैं कि जो भी बाबा के दरबार में जाता है और जो भी चीजें मांगता है वो बाबा दे ही देते हैं। तो इनकी जो ख्वाहिशें हैं कि हम लोग यहाँ पर इनका मंदिर बनाए बिहिया में, तो वो भी जल्द पूरा हो ही जाएगा और लोग लगे हुए हैं। अगर जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो उनको अगर लग रहा है कि हमें यहाँ पर सेवा में कुछ करना चाहिए, तो आप लोग जरूर आएं और सहयोग करें। और जमीन ढूंढा जा रहा है कि कहीं कितना जमीन की बात किए थे, 2-2.5 बीघा जमीन की बात हो रही है। अगर कहीं भी एक जगह आपको मिले तो जरूर आप लोग बताइएगा। फिलहाल इस करो इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।